मैं फिल्मों को ज़्यादातर हमारी ह्यूमैनिटी के विकास के रूप में देखता हूँ, जो पोटेंशली एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करती है किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेके या फिर किसी कल्चर को लेके। मूवीज़ हमें सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करती है, बल्कि सम टाइम हमें इंस्पायर भी करती है। Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? वंस इन अ वाइल दे मेक अस रिफ्लेक्ट, कभी ना कभी भी हमें प्रभावित करती ही हैं। ऐसी ही एक मूवी है पैरासाइट। नाम सुनकर आप जो भी कुछ विजुलाइज कर रहे हैं इस मूवी की स्टोरी को लेकर, बिलीव मी ये आपके मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन को गलत साबित करेगा, क्योंकि ये मूवी इतनी यूनिकनेस और ओरिजिनल अप्रोच के साथ बनाई गई है कि इस मूवी को देखते टाइम आप जो भी कुछ फील करते हो, आप में जो भी कुछ इमोशन जागते हैं वो एकदम रॉ और जेन्युइन होते हैं। पैरासाइट ने डेफिनेटली मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स को उभारा है एंड आई फेल्ट इंस्पायर्ड टू एक्सट्रैक्ट सम विजडम ऑफ इट। अगर आप पैरासाइट से अनफैमिलियर हैं तो पैरासाइट एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर साउथ कोरियन मूवी है विच वॉज डायरेक्टेड बाय द वोंग जून हो, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है ये 2019 की बेस्ट मूवी थी एंड इट वॉज रिसीव 4 ऑस्कर एंड मैनी अदर फिल्म अवार्ड्स। पैरासाइट हमें पुअर किम और रिच पार्क के रिलेशनशिप के बारे में बताती है। ये फिल्म कोरियन कल्चर से ज़्यादा एम्फोसाइज करती है कैपिटलिस्ट कल्चर को, और कैपिटलिज्म से हम सब रूबरू हैं। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, अपर और लोअर क्लास के बीच में जो गैप है, उसको ये मूवी परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। सो बिना इसके प्लॉट पर फोकस किए और स्पॉइलिंग इट टू मच, हियर आर द लेसन आई फाउंड वैल्यूएबल फ्रॉम द पैरासाइट। फिर चाहे आपने फिल्म देखी हो या नहीं, दीज आइडिया कैन बी वर्थ रिफ्लेक्टिंग ऑन। पहला, जेलसी कैन मेक अस ब्लाइंड। मूवी में किम और किम की फैमिली पार्क के रिच होने पर जेलसी फील करते हैं, और जिसकी वजह से वे बहुत सारे लापरवाह डिसीजन भी लेते हैं, पर लास्ट में उन्हें सिर्फ दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी जेलसी इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकती है कि ये किसी भी इंसान को फंक्शनली अंधा कर सकती है, अनेबल टू सी की इमेज इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। जेलसी इज़ अ टेरेबल डिजीज। कभी कभी जेलसी आपको लाइफ में ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देती है जिसकी वजह से आपको जीवन भर पछताना भी पड़ता है। जेलसी इज अ इनर कॉन्शियसनेस ऑफ वंस ओन इन्फीरियोरिटी। ये एक तरह का मेंटल कैंसर है, और कई बार जेलसी से हमारे अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स को भी उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा, ग्रीड इज डिस्ट्रक्टिव। इफ दिस मूवी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, देन द रिफ्लेक्शन इन इट इज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल। पैरासाइट मूवी की मेन थीम ग्रीड है, और फिल्म में ये हमें देखने का मौका भी देती है कि ये कितना घातक हो सकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि ग्रीड ही लोगों को सफलता प्राप्त करने में इनकरेज करता है, पर यदि इसका उपयोग पॉजिटिव पर्पस के लिए किया जा रहा है तो इसे ग्रीड नहीं माना जाना चाहिए। बट नाउअडेज ग्रीड इज ऑल अबाउट वांटिंग मोर एंड मोर, जिसके चलते आपके पास जो कुछ भी है आप उससे कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाते हो, एंड देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीड पीपल हार्म्स अदर पीपल। तीसरा, इग्नोरेंस इज क्वाइट इजी। ये मूवी हमें ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ये दिखाती है कि कैसे किसी चीज या फैक्ट के बारे में अवेयर होना कितना टफ है, वहीं दूसरी तरफ उसको इग्नोर करना कितना ज्यादा आसान। द पार्क फैमिली इज वेल्थी, और उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रही होती है, इसलिए वो ये मानते हैं कि दुनिया में सब कुछ स्मूथली चल रहा है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं ये पूरी तरह से हमारा नजरिया है, और ये कि आसपास बहुत से लोग हैं और हर कोई अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ एक अलग जीवन जी रहा है। हम ये तय नहीं कर सकते कि दुनिया किसके दृष्टिकोण के अनुसार रहने के लिए एक बेहतर या खराब जगह है। चौथा, मनी डजंट कॉन्कर पेन। पैरासाइट मूवी निश्चित रूप से दो सोसाइटीज, अमीर और गरीब के बीच एक विशाल अंतर को दर्शाती है, जो पूरी दुनिया में सच है। ड्यू टू फेल्ड इकोनॉमीज, इनइफेक्टिव फाइनेंशियल पॉलिसी, करप्ट पॉलिटिशियंस एंड ग्रीड ऑफ मैनी बिजनेसमैन, and there is a lot of money in the hand of few people, but their greed doesn't stop here. They still want more. Yes, सिस्टम में बदलाव होने की जरूरत है, but it can also be valuable to understand that no one is immune to pain. हम ह्यूमंस भले ही डिफरेंट क्लास और सोसाइटी में रह रहे हों,
और हम सब एक ही तरह के मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस को फेस करते हैं। डेफिनेटली मनी ब्रिंग कंफर्ट एंड फ्रीडम, बट इट अलोन डजंट ग्रांट यू हैप्पीनेस। हाँ, पैसे से तुम सारे टेम्परेरी प्लेजर खरीद सकते हो, पर उसका खुशी के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो तो सब अंदरूनी काम है ना यार। द फिफ्थ वन, एवरीवन वांट टू फील इंपॉर्टेंट। कौन इम्पॉर्टेंट महसूस नहीं करना चाहता? हर कोई, क्योंकि इंपॉर्टेंट महसूस करना ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। अगर कोई हमें अनइम्पॉर्टेंट महसूस कराता है तो ये तुरंत हमारी सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ को ठेस पहुंचाता है। देयरफॉर इट इज एब्सोल्युटली ओके टू वांट टू फील इंपॉर्टेंट। अपने आप पर गर्व होना कोई बुरी बात नहीं है, पर प्रॉब्लम तब अराइज होती है व्हेन यू वांट टू फील मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पर्सन। जब आप किसी को सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ देखते हैं। अपने आप पर विश्वास करने में और ये महसूस करने में अंतर है कि आपकी बर्थ और लोगों की तुलना में अधिक है।